ओम शांति। 26 जून बाबा की मुरली बहुत गहरी धारणाओं की ओर हमारा ध्यान खिंचवा रही है। तुम साइलेंस की अति में जाते हो, यानी पीक पर, टॉप पर। वो साइंस की अति में है तो कहाँ कहाँ जाते रहते हैं, तारों में ढूंढते रहते हैं दुनिया को। चांद पर गए, मंगल पर गए, दूर दूर अति में। लेकिन साइंस की अति से हो जाता है विनाश, क्योंकि उन्होंने विनाश की सामग्री तैयार कर ली है। तुम्हारी है डीप साइलेंस। जब तुम योग युक्त होते हो तो डीप साइलेंस हो जाती है। जब तुम स्वधर्म में स्थित होते हो, परम धाम भी तुम्हारा शांति धाम है, वहाँ स्थित होते हो तो डीप साइलेंस हो जाती है। और हम सबको जानना चाहिए, जब मन में डीप साइलेंस हो जाए तो मन से बहुत गहरी शांति चारों ओर फैलने लगती है। चारों ओर के वातावरण को वो चार्ज करने लगती है। दूसरी बात है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। गीत कोई ऐसा ही बजा था। तो नई दुनिया की स्थापना में मुख्य धारणा प्योरिटी ही है, और ये काम केवल बाबा ही करता है। कई लोग भी अपने को भगवान कह देते हैं, गुरु, लेकिन भगवान तो गति सदगति दाता है। उनसे पूछ सकते हैं कि आप गति सदगति दाता हो? बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं, कहते हैं हम 5000 वर्ष पहले भी आए थे भारत में। जब तुम पतित बन गए थे तो हम तुम्हें पावन बनाने आए थे। आज बाबा इस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तुम हमारी याद में शिव जयंती मनाते हो। तुमने हमारे कितने मंदिर बनाए हैं। मेरा नाम एक ही है पर कितने अलग अलग मंदिर बनाए हैं। तो मेरे जो पुजारी हैं, भक्त हैं, उनको मेरा ज्ञान दो। तो हम आकर ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें एडॉप्ट करते हैं, तुम्हें भाई बहन बनाते हैं, तुम्हारी क्रिमिनल दृष्टि समाप्त करा देते हैं। तुम्हारा भी ये लक्ष्य होना चाहिए, हम एक दूसरे को सावधान करके पवित्र बन जाएं। स्त्री पुरुष के लिए बाबा कह रहे हैं, देह का भान निकल जाए। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, भाई बहने हो गए, हम आत्माएं हैं। तो ये अभ्यास करते करते देह का भान निकलता जाएगा। तुम देही अभिमानी बनते जाओगे, तुम्हारा योग अच्छा होता जाएगा। योग करते करते तुम कर्मातीत हो जाओगे, तुम विकर्माजीत हो जाओगे। और जब तुम विकर्माजीत हो जाओगे तब तुम उच्च पद की प्राप्ति करोगे। तो तुम्हें अपने योग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। योग अभ्यास करते रहना, उसमें अलबेले नहीं होना है। ये नहीं सोचना है। बाबा एक सुंदर और धारणा की बात कह रहे हैं। कई बच्चे दूसरों को देखते रहते हैं, कहते हैं सब थोड़ा ही राजा बनेंगे, मतलब हम भी नहीं बनेंगे तो हम ढीले ही रहेंगे। बाबा कह रहे थे होशियार बच्चे जो होते हैं पढ़ाई में, कहते हैं हम स्कॉलरशिप लेंगे। वो थोड़ा ही कहते हैं सब थोड़ा स्कॉलरशिप लेंगे, तो हम भी क्यों लें, हमें लेना है। तो तुम भी इस व्यर्थ के चिंतन से बचो। तुम अपना टाइम वेस्ट न करो, दूसरे क्या कर रहे ये देखने में न लगो, तो तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी। तुम्हें केवल बाप को याद करना है। और आज इसी से जुड़ी हुई दूसरी एक बात बहुत सुंदर चल रही है। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है, और तुम ब्राह्मणों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। देवता स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वही ज्ञान वो तुम्हें देते हैं। कितनी छोटी सी स्टोरी है चारों युगों की। तुम देवता थे, सूर्यवंशी थे। 1250 वर्ष तुम सूर्यवंशी रूप में राज करते रहे। फिर चंद्रवंशी बने, वैश्यवंशी, शूद्र बने। अब मैं तुम्हें ब्राह्मण बनाया है। तुम ये कथा करते हो, छोटी सी कहानी है। तुम ये 7 दिन की कथा करते हो,
7 दिन कोई ज़्यादा थोड़ा ही होता है, 7 दिन में भी 7 घंटे। तो बाबा कहते हैं तुम 7 दिन भट्टी में बैठो तो देहभान की जो गंदगी है, विकारों की जो गंदगी है, वो निकल जाए। बहुत अच्छा योग अभ्यास करो। 7 दिन कोई लंबा समय नहीं है। अपने घरों में, अपने सेंटर्स में भी प्रदर्शनी लगा दो, गांव-गांव में प्रदर्शनी करो। तुम सबको ये रास्ता बताओ, भगवान से मिलने का रास्ता, उसके बच्चे बनने का रास्ता, उसके द्वारा जो स्वर्ग रचा जा रहा है उसमें उच्च पद पाने का रास्ता। बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे बच्चे, इस जैसा पुण्य और कोई होता ही नहीं है। तुम ये पुण्य करते रहो, बहुत सहज ज्ञान है, सबको ये राह दिखाते रहो तो तुम भी सुदर्शन चक्रधारी बन जाओगे। विज्ञान ने तो उन्नति कर ली है, तैयारी कर ली है, बाप ने ये यज्ञ रचा है, इसमें ये सारी सृष्टि स्वाहा हो जानी है। वही शब्द बाबा बोल रहे हैं, कड़े हैं पर चिंतनीय हैं। जो कुछ तुम्हें इन आँखों से दिखाई देता है वो सब विनाश हो जाएगा। तुम नई दुनिया में चले जाओगे, उच्च पद पाओगे। अपने उस स्वरूप को देखो। तो इस दुनिया से तुम्हें बुद्धि हटा देनी है और अपने टाइम को पूरी तरह सफल करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और साइलेंस की डेप्थ में चलना है। पवित्रता पर आज बहुत ध्यान दिला रहे बाबा पुनः पुनः कि तुम्हें पवित्रता की शक्ति से नई दुनिया लानी है। लोगों को ये पता नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता कि संसार में दुख शांति क्यों बढ़ी है, ये संसार इस तरह नीचे क्यों उतरा है। पवित्रता के बल से ये पुनः स्वर्ग बनेगा। आज का वरदान भी बहुत सुंदर है। दातापन का हमें अपना स्वरूप बढ़ाना है, इससे हम इच्छा मात्रा में विद्या बनकर तृप्त आत्माएं बन जाएंगे। हम दाता के बच्चे दाता हैं, लेने की कोई इच्छा नहीं, देते चलो। चाहे वो मान सम्मान की बात हो, चाहे दूसरों को राह दिखाने की बात हो, हम दाता के बच्चे। बहुत ऊंची स्मृति है और स्लोगन है, बुद्धि यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। हमें बुद्धि को डिवाइन बनाना है तो श्रेष्ठ संकल्पों में ही विचरण करना होगा। तो आज हम सुदर्शन चक्रधारी होकर रहेंगे। स्लोगन है, बुद्धि यदि कमजोर है तो उसका कारण व्यर्थ संकल्प है। हम समझ सकते हैं बुद्धि को पावरफुल डिवाइन बनाना है तो श्रेष्ठ संकल्प करें। आज सारा दिन हम सुदर्शन चक्रधारी होकर रहेंगे, अर्थात 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और अपनी प्योरिटी पर बहुत ध्यान देंगे। और 5 स्वरूपों के बाद जब फरिश्ते बनेंगे फिर आत्मा बनकर घर में बैठेंगे और डीप साइलेंस की अनुभूति करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.